दोस्तों, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसने आज तक किसी को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुल्लू नफ्सिन जायक्तुल मौत, यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। दुनिया में आने वाला हर इंसान एक ना एक दिन इस फानी जिंदगी से जरूर रुखसत होगा। यह फैसला पहले से ही मुकद्दर में लिखा जा चुका है और यही सबसे बड़ी हकीकत भी है। और किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे भारी और दर्दनाक लम्हा वही होता है जब उसका कोई अपना कोई बेहद अजीज शख्स हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान मर जाए, जनाजा पढ़ा दिया जाए, उसे तदफन भी कर दी जाए, यानी कब्र में दफना भी दिया जाए, और फिर अचानक वह दोबारा जिंदा हो उठे, तो आखिर क्या होगा? यकीनन यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म या ड्रामे का सीन हो। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में ऐसे कई वाकयात वाकई पेश आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ 2023 के जन्नतुल बकी का एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला सच्चा वाकया बताने जा रहे हैं जिसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए और यकीन करने वालों के ईमान को और मजबूत कर दिया। दोस्तों, मदीना शरीफ में एक लड़की का इंतकाल हो गया। फिर उसको वहीं जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। लेकिन फिर उसके अगले ही दिन उस लड़की को कब्र से जिंदा निकाल लिया गया। लेकिन फिर बाहर निकलकर उस लड़की ने जो राज बताया, उसको सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। और यही नहीं, वह राज सुनकर आप भी चीख पड़ेंगे और रोते हुए अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगेंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मदीना शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल बक्की में दफनाए जाने वाली एक मुर्दा लड़की अपनी मौत के ठीक एक दिन बाद ही वापस जिंदा हो गई और मदद के लिए पुकारने लगी। यह देखकर घर वालों ने फिर फौरन ही उस लड़की की कब्र कुसाई करवाई, तो वह लड़की कब्र से जिंदा हालत में बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने फिर जो राज बताया, वो आज तक इससे पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों, मामला कुछ यूं था कि मदीना शहर में एक राबिया नाम की लड़की थी जिसने आज से तकरीबन एक साल पहले मोहब्बत की शादी की थी। एक परवेज नाम के लड़के के साथ शादी की थी। अभी राबिया 3 महीने की हामिला थी। एक दिन वह अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकली तो अचानक एक साल पहले मोहब्बत की शादी की थी, एक परवेज नाम के लड़के के साथ शादी की थी। अभी राबिया 3 महीने की हामिला थी। एक दिन वह अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकली तो अचानक उसकी चीखें निकल पड़ी और वह वहीं पर गिर पड़ी। शौहर ने जैसे ही राबिया की चीख सुनी तो वह चीख सुनकर जल्दी घर से बाहर निकला। उसने घर से बाहर निकलकर जो कुछ देखा, उसको देखकर परवेज के भी होश उड़ गए। उसने देखा कि राबिया जमीन पर गिरी पड़ी हैं और वह तड़प रही है। इससे पहले वह इसके लिए कुछ कर पाता, उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वह बेसुध हो गई, यानी कि वह बेहोश हो गई। फौरन ही फिर एम्बुलेंस बुलाई गई और राबिया को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। यानी कि डॉक्टरों ने बताया कि राबिया की मौत हो चुकी है। मगर हैरानी की बात यह थी कि किसी को राबिया की मौत की वजह मालूम ना चल सकी। बस डॉक्टरों ने इतना ही बताया कि अचानक इसके दिल की धड़कन रुकने की वजह से इसकी मौत हुई है। किसी सांप या बिच्छू के काटने का जहर उसमें नहीं मिला था और ना ही कुछ और वजह उनको मालूम हो साकी थी। दोस्तों, परवेज ने राबिया के माँ बाप को भी इसके बारे में इत्तला दे दी, जिसको सुनकर राबिया के माँ बाप भी अचानक हुए। इस हादसे पर बहुत ज्यादा गमजदा हो गए और फिर वह भी फौरन ही हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां पर उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर उसी रात जन्नतुल बकी में राबिया की तदफीन कर दी गई, यानी कि उसका कफन दफन कर दिया गया। उसके बाद अगली सुबह परवेज कब्रिस्तान गया और जाकर अपनी मरहूमा बीवी की कब्र पर दुआ करने लगा। इतने में उसे राबिया की कब्र से कूटी कूटी आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो परवेज को यह सब कुछ एक वहम लगा, लेकिन फिर जब उसने कब्र पर हाथ रखकर महसूस किया तो उसे यकीन हो गया कि कब्र के अंदर से कोई वाकई में खटका रहा है। यह देखकर उसने जल्दी से कब्र पर अपने कान लगाए तो दबी दबी चीखें और सदाएं कब्र से आने लगी। कब्र से आवाज आ रही थी कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। यह देखकर परवेज हैरान हो गया। फिर उसने फौरन ही कब्रिस्तान के गोरखन को बुलाया और उसे भी कब्र के अंदर से आ रही आवाज को सुनाया। गोरखन ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि कब्र के अंदर वाकई में कोई है जो जिंदा है। फिर फौरन ही राबिया के घर वालों को
और परवेज के घर वालों को इत्तला देकर कब्रिस्तान बुलवा लिया गया। फिर कब्रिस्तान की कमेटी से इस बारे में राब्ता किया गया और कुछ टीवी चैनल वाले भी कब्रिस्तान में पहुंच गए। फिर फरी तौर पर सबकी इजाजत लेकर राबिया की कब्र कुसाई शुरू कर दी गई। दोस्तों, फिर कब्र जब पूरी तरह से खुल गई तो लोगों ने देखा कि राबिया का जिस्म हरारत में था। वह जिंदा थी। उसकी नफ्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि घुटन की वजह से वह अभी अभी बेहोश हो चुकी है। फरी तौर पर तिब्बी इमदाद बुलाई गई और फिर राबिया को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाते ही परवेज उन डॉक्टरों पर बरस पड़ा जिन्होंने राबिया को मुर्दा करार दिया था। लेकिन यह बात उन डॉक्टरों के लिए भी एक हैरान करने वाली बात थी। वह भी सोच रहे थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर राबिया को फौरन ही तिब्बी इमदाद जाने लगी, यानी कि उसका इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टरों ने राबिया को देखकर उसकी मौत की एक वजह यह भी बताई कि शायद इस पर केटाफ्लेक्स का हमला हुआ था, जिसमें इंसान के बेहोश हो जाने के बाद भी जिस्म में बेदारी बरकरार रहती है। शायद इसी वजह से वह कब्र में जाने के बाद होश में आ गई थी और फिर यह कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। खैर दोस्तों, उसके बाद अगले 2 दिन तक राबिया का इलाज चलता रहा। 2 दिन के बाद में राबिया थोड़ी होश में आ गई। उसके बाद राबिया ने अपने शौहर परवेज को जो कुछ बताया, उसको सुनकर शौहर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राबिया ने अपने शौहर को बताया कि कब्र के अंदर उसने एक जोरदार झटका महसूस किया, जिसकी वजह से उसकी कब्र में आंखें खुल गईं। फिर उसे जब यह समझ में आया कि वह कब्र के अंदर दफन है, तो उसने जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मगर वहां पर कोई भी मेरी मदद को ना आया, तो फिर यह देखकर मैंने कब्र के अंदर ही अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगनी शुरू कर दी। और एक रात जो मैंने आज तक अभी आपको नहीं बताया है और हमेशा आपको धोखे में रखती रही हूं, वह मुझे याद आ गया। इसलिए फिर मैंने कब्र के अंदर ही अल्लाह से यह वादा किया कि अल्लाह, अगर मुझे यहां से यानी कि इस कब्र से सही सलामत बाहर निकाल देगा, तो वह बाहर जाकर सबके सामने अपनी इस गुनाह का एतराफ करेगी और अपनी इस बेवफाई का एतराफ करेगी। इतने में मेरा सांस घुटने लगा। इसलिए फिर मैंने कब्र के अंदर ही दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर जैसे मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो मुझे सांस आने लगा, और अजीब बात यह थी कि जब मैं दरूद पाक रोक देती तो मुझे घुटन होने लगती। फिर जब परवेज ने वह राज पूछा तो राबिया ने बताया कि मैंने आपको हमेशा धोखे में रखा है। मैंने आपके साथ में बेवफाई की है और यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरा नाजायज ताल्लुक शादी से पहले ही मेरे एक कजन के साथ में था। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे ना मिलूं, मगर उसने मेरे साथ बहुत जिद की, मुझे तंग किया। इसलिए फिर मुझे मजबूरन उससे मिलना पड़ा और फिर उसने मुझे इस्तेमाल किया। ये बात मैं किसी को कभी ना बताती और ना ही कभी आपको इसके बारे में कुछ पता चलने देती, मगर अपनी मौत देखकर आई हूं। अब मैं देखकर आई हूं कि कब्र की तन्हाई और अंधेरा बहुत हौलनाक है। आप चाहो तो मुझे माफ कर दो और ना चाहो तो मत करो, मगर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपकी गुनहगार हूं और आपको पूरा हक है कि आप मुझे अब अपनाओ या मुझे छोड़ दो। यह फैसला अब आपका है, मगर मैं आपसे माफी मांगती हूं। मैं अपनी बकाया जिंदगी तौबा में गुजरूंगी, अपनी हर सांस के साथ में दरूद पाक पढ़ूंगी और इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं करूंगी। दोस्तों, परवेज का अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी के मुंह से यह सच सुनकर बहुत दिल दुखा, मगर वह राबिया से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। फिर उसके अगले दिन 10 दिनों के बाद में राबिया का फिर से इंतकाल हो गया। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जिनको अल्लाह ने तौबा करने की मोहलत दी होगी। राबिया भी उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो चुकी है जिनको मरने के बाद में तौबा करने की मोहलत दी गई है कि वह अपने गुनाह का एतराफ कर ले, अपने धोखे का एतराफ कर ले और अपने अल्लाह और शौहर से माफी मांग ले। और याद रखें, राबिया को यह मोहलत शायद इसलिए भी मिली क्योंकि राबिया को दरूद पाक पढ़ने की आदत थी। आप इस हवाल से क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर दें। दोस्तों, इस वाक्य ने हम सबको एक बड़ी सीख दे दी है कि मौत के बाद की दुनिया कोई कहानी या अफसाना नहीं, बल्कि हकीकत है। अल्लाह जिसे चाहे मोहलत दे देता है और जिसे चाहे बिना मौका दिए उठा लेता है। लेकिन अब जन्नतुल बकी से जुड़ी एक और खबर सामने आई है, और यकीन मानिए, अगर राबिया का वाकया आपको हैरान कर गया तो अगला मामला उससे भी ज्यादा सनसनीखेज और अजीब है। दोस्तों, अब हम आपको सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान के बारे में एक ऐसी बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे।
कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी के अंदर एक ऐसी हरकत करते हुएंगे हाथों पकड़े गए जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। यह मामला इतना संजीदा है कि इसे जानने के बाद आप भी कई सवाल सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जन्नतुल बक्की वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जिसमें इस्लाम के कई अजीम सहाबा, इकराम अहले बैत और औलिया इकराम दफन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज भी दफन है जिसके बारे में जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कभी भी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। दोस्तों, एक गोरखन यानी कि कब्र खोदने वाला शख्स जो कि कुछ ही अरसे पहले जन्नतुल बकी में इस काम में लगा था, उसने जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज देखा जिसने ना सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया बल्कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींद भी उड़ाकर रख दी। इस गोरखन ने दावा किया है कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को खामोशी के साथ जन्नतुल बकी में आता है। अब सऊदी शहजादा आधी रात को जन्नतुल बकी में आकर क्या करता है, किससे मिलता है और अंधेरी कब्रों में छुपकर कैसा काम अंजाम देता है, जानकर आप लोग हिल जाओगे। इस गोरखन ने आगे यह भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमने इस वाक्य की कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, जिनको मोहम्मद बिन सलमान की टीम ने फौरन ही डिलीट करवा दिया। इसलिए हो सकता है कि हमारी ये वीडियो भी हमेशा हमेशा के लिए सोशल मीडिया से गायब कर दी जाए। इसलिए आप जल्दी करके इस वीडियो को आखिर तक देख लें और फौरन ही आप इसे आगे शेयर भी कर दें ताकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान की यह काली करतूत सारी दुनिया वालों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ जन्नतुल बकी में काम करने वाले एक गोरखन से जो हर रोज जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। लेकिन इस गोरखन ने जन्नतुल बकी में एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने इसे हिलाकर रख दिया। इस गोरखन ने बताया कि मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो इसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे महसूस हो गया कि जन्नतुल बकी में कब्रें खोदने का काम बहुत ही कठिन है। बकी में कुछ अजीबो गरीब काम हो रहे हैं क्योंकि रात के सन्नाटे में जब मदीना की गलियां खामोश हो जाती हैं और जब जन्नतुल बकी के दरों दीवार पर सुकून छा जाता है, तब एक बहुत बड़ी और आलीशान गाड़ी यहां पर आकर रुकती है। उसके दरवाजे खुलते हैं और फिर सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बक्की में दाखिल हो जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बस यह देखकर फिर गोरखन ने सोचा कि यह वह बादशाह है जो दुनिया के सबसे महफूज और मशरूफ तरीन शख्सियत में से एक है। आखिर यह आधी रात के वक्त जन्नतुल बकी में बार बार क्यों आता है? बस यही सोचकर फिर गोरखन ने हिम्मत की और वह मेन गेट पर मौजूद चौकीदार के पास पहुंच गया और जाकर पूछने लगा, भाई, यह सऊदी शहजादा आधी रात के वक्त यहां बार बार क्या करने आता है? इस पर चौकीदार ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा कि तुम ज्यादा सवालात मत किया करो, कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन इस पर गोरखन का दिल मुतमईन हुआ, इसलिए उसने अगले दिन फिर से पूछ लिया कि क्या यहाँ पर शहजादा का कोई रिश्तेदार दफन है, क्या वह उस पर फातिहा खानी करने के लिए यहाँ आता है, क्योंकि महीने में 4 बार आना और वह भी आधी रात के वक्त। यह बात गोरखन को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार चौकीदार ने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, बस तुम सिर्फ अपने काम करते रहो, इन बातों में पड़ोगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चौकीदार का यह जवाब गोरखन को और भी ज्यादा परेशान करने लगा। अब गोरखन के दिल में एक खौफ सा बैठ चुका था और सोचने लगा था कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो आम आंखों से ओझल है? क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। अगले चंद लम्हों में आपको पता चल जाएगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त जन्नतुल बकी की निगरानी करनी शुरू की तो उसने ऐसा क्या देखा कि जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। और यही नहीं, इस बारे में आपको पता चलेगा तो सच में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस गोरखन ने बताया कि उस रात चांदी मदीना की फिजाओं पर खामोशी का पर्दा डाली हुई थी। जन्नतुल बकी की दरों दीवार पर एक खौफ सा छाया हुआ था, लेकिन इधर गोरखन कई दिनों से अपने दिल में इस भारी राज को लिए फिर रहा था। बिल आखिर अब वह फैसला कर चुका था, इसलिए फिर वो रात के सन्नाटे में घने दरख्तों के पीछे जाकर छिप गया।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। लेकिन फिर भी उसकी आंखें कब्रिस्तान के मेन गेट की तरफ जमी हुई थीं। फिर घड़ी में जैसे ही 12 बजे बजे तो वही स्याह रंग की गाड़ी जो पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर आ रही थी, वह गाड़ी आहिस्ता से आकर गेट पर रुकी और फिर अगले ही लम्हे सऊदी अरब का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स कब्रिस्तान के बाहर पहरा संभाल चुके थे। इसके बाद शहजादे ने बाहर आकर कब्रिस्तान पर एक नजर दौड़ाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ गया। गोरखन ने देखा कि वहां पर एक पुरानी सी आम सी और टूटी फूटी कब्र थी, जैसे बरसों से उस पर कभी कोई ना आया हो। सऊदी शहजादा उस कब्र की तरफ चलता जा रहा था। यह देखकर गोरखन की सांसें थम सी गईं। फिर जन्नतुल बकी में एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद तारीख से भी ना मिले। गोरखन ने देखा कि सऊदी शहजादे ने खुद कब्र की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। यह देखकर गोरखन के दिल में एक तूफान सा उठने लगा और सोचने लगा कि आखिर यह सऊदी शहजादा कर क्या रहा है। यह किसकी कब्र होगी जो यह खोद रहा है? क्या यहां पर इसका कोई अजीज दफन है? और अगर है भी तो इस कब्र को यह क्यों खोद रहा है? ऐसा करना तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत की उस वक्त इंतहा ना रही जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र में उतर गया। ये देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वह भी एक सऊदी जैसे मुल्क का बादशाह, इस कब्र में क्या करने गया है? आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या है? अब गोरखन इस सोच में गुम ही था कि अचानक से उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। बदहवासी में उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसे लगा जैसे चौकीदार ने उसे देख लिया हो और अब उसका भी वही हश्र होगा जो पिछले गोरखन का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुपकर देखने की कोशिश की थी, मगर फिर अगले ही दिन उसकी लाश मिली थी ताकि दूसरों को इब्रत हासिल हो जाए। बस यही सोचकर गोरखन पसीने में भीग चुका था और अपनी मौत को करीब महसूस करने लगा था। लेकिन फिर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे तो सिर्फ एक बिल्ली थी। ये देखकर उसकी सांसें बेहाल हुई, लेकिन उसका दिल अभी भी कब्र में उतरे शहजादे पर अटकी हुई थी। फिर चंद लम्हे गुजरे कि शहजादा वापस कब्र से बाहर निकल आया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई खास काम करके बाहर आया हो। फिर उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और कब्रिस्तान में एक बार फिर से इधर उधर देखने लगा। यह देखकर गोरखन बड़ा हैरान था कि बगैर ऑक्सीजन इतनी देर कब्र में रहने के बाद भी शहजादा पूरी तरह से ठीक था। यह देखकर अब गोरखन की नींदें उड़ चुकी थीं। फिर अगली रात सऊदी शहजादा एक बार फिर से कब्रिस्तान में आया, तो इस बार उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। आज वह बगैर किसी झिझक के सीधा उस कब्र की तरफ गया और जाकर उसके अंदर उतर गया। लेकिन आज रात किस्मत ने गोरखन का साथ नहीं दिया। कब्रिस्तान के चौकीदार ने उसे दरख्तों के पीछे से देख लिया और फौरन ही उसके करीब पहुंच गया और जाकर गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहने लगा कि तुझे शर्म नहीं आती? चुपके चुपके क्या देख रहे हो? अगर यह बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंच गई तो जानते हो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा। यह सुनकर गोरखन घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। इसके बाद चौकीदार ने उसे आखिरी वार्निंग देकर सख्ती के साथ कब्रिस्तान से निकाल दिया और कहने लगा कि अगर आज के बाद यहां दोबारा नजर आया तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। अब इधर गोरखन ने वादा तो कर लिया था, मगर उसके दिल में जो था वह इतना बड़ा राज था कि उसे खामोश रहना गुनाह लगने लगा था। इसलिए फिर वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और जाकर उनको सारी तफसीलात बयान कर दी। लेकिन इस पर पुलिस अफसर ठहाका लगाता हुआ कहने लगा, क्या तू पागल हो गया है कि ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? सऊदी शहजादे पर तू इल्जाम क्यों लगे रहे हो? क्या तुम होश में तो हो? इसके बाद गोरखन इल्तजा करता रहा कि एक बार कब्र को खोलकर देख लिया जाए। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो भले आप मेरा सर कलम कर देना। लेकिन किसी ने भी उसकी कोई बात ना सुनी, सिवाय एक सहाफी के जो उस वक्त थाने में मौजूद था। वो सहाफी जज्बात से लरजते हुए बोला, याद रखो, इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे फिर कोई बादशाह हो या गुलाम हो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाए। तो फिर क्यों ना उस कब्र की तफ्तीश की जाए। मगर पुलिस वाले इनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे।
लेकिन इधर वह सहाफी भी चुप न बैठा। उसने यह सारा वाक्य फौरन ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया और पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इसके बाद इस मामले की जांच की गई। फिर जांच में पता चला कि वह कब्र दरअसल एक खुफिया तहखाना थी। उसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे और वहां पर सोने के छोटे छोटे बहु जखीरा किए जा रहे थे। दरअसल यह सोना सऊदी अरब के एक मखसूस पहाड़ से निकाला जा रहा था और इसे हुकूमत की नजरों से छुपाने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब किया गया था। इसीलिए यह काम बड़े ही खुफिया तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि सऊदी कानून के मुताबिक कुदरती दौलत पर किसी एक इंसान का इख्तियार नहीं हो सकता है। लेकिन इधर जैसे यह खबर वायरल हुई तो फौरन सऊदी हुकूमत हरकत में आ गई और इसके बाद उसने न सिर्फ इन वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवाया, बल्कि गोरखन और सहाफी को झूठा करार देकर मंजरेआम से भी हटवा दिया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि सऊदी अरब में किस पहाड़ से यह सोना निकाला जा रहा है? क्या वाकई इस कब्र के पीछे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? और क्या वाकई सियाही खानदान के लोग इस खजाने के निगहबान हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज भी धुन में लिपटे हुए हैं। अब दोस्तों, यह वाकया सच्चा है या झूठा, इसका इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों तक गर्दिश करती रही। इस दौरान लाखों लोगों ने इस खबर को देखा और सुना, जिसे देखकर कुछ ने इसे हकीकत माना, जबकि कुछ ने सिर्फ इसे सनसनीखेज एक कहानी समझा। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।